दहशतगर्दों ने फौज की एक गाड़ी को निशाना बनाया। इस हमले में 5 फौजी जवान शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए पठानकोट मुंतकिल किया गया है। उधर सियासी जमातों ने कठुआ दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। कुछ अपोजिशन लीडरान ने जम्मू खित्ते में बढ़ते दहशतगर्दाना वाकयात पर हुकूमत को निशाना बनाया है। और कठुआ में दहशतगर्द हमले के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। नेशनल हाईवे 44 पर बड़ी तादाद में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कठुआ में शहीद हुए जवानों पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि 5 बहादुर जवानों की शहादत पर मगमूम हूं। उन्होंने शहीदों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और लिखा कि इस मुश्किल घड़ी में कौम उनके साथ खड़ी है। उन्होंने लिखा कि इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई जारी है। हमारे जवान खित्ते में अमन के क़याम के लिए पुरअज़्म हैं। और कठुआ हमले की मुख्तलिफ सियासी जमातों और लीडरान की मजम्मत बयान आ रही हैं। कुछ अपोजिशन लीडरान ने जम्मू खित्ते में बढ़ते दहशतगर्दाना वाक़यात पर हुकूमत को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर कायराना हमला किया है। इस आतंकी हमले में हमारे जांबाज वीरों ने मातृभूमि की रक्षा करते करते अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उनके इस बलिदान को नमन करता है। आतंकियों ने फिर से कायरतापूर्ण हमला किया है। हालांकि सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था लाने में बहुत प्रयास किया था। पिछले दिनों डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा था कि आज भी 110 आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं। इस प्रकार की वारदातें जब होती हैं तो दुखद विषय है। सबसे पहले तो उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन इन कायरों को छोड़ा नहीं जाएगा। कठुआ के पास आज जो सेना की कॉन्वॉय पे हमला हुआ है, जिसमें हमारे 4 बहादुर जवान शहीद हुए हैं, ये पाकिस्तान की एक नापाक कोशिश है कि जम्मू के इलाके में जो पिछले 1 महीने से कार्रवाई चल रही थी कि भी अभी सीधा सेना के ऊपर अटैक किए जाए, ताकि बताया जा सके कि ये टेररिज्म नहीं, ये इंसर्जेंसी है और डायरेक्टली भारतीय सेना के साथ लड़ाई चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भेज रहे हैं ये बेसिकली मर्सनरीज हैं एंड कोई इनके पास लोकल सपोर्ट नहीं है, तो ये जल्दी ही मारे जाएंगे। आज हमारे एरिया में तहसील लोहाई मल्हार के बदनोता में हमारे आर्मी के 4 नौजवान शहीद हुए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का, जो एक हमला हुआ है हमारे एरिया में, इतना पीसफुल एरिया में, जो कभी हमने सोचा तक नहीं था। इस हमले से 1990 की हालात जैसे पैदा किए जा रहे हैं वहाँ पे, और पूरे एरिया में खौफनाक माहौल सा बना हुआ है। गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं जम्मू सूबे के कठुआ जिला के लोहाई मल्हार क्षेत्र में, जो कि पिछले कई सालों से पुरअमन था। और लगातार इस तरह की वारदातें जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में होने का जो वारदातें नजर आ रही हैं। बस यात्रियों के बाद कहीं हीरानगर, कहीं डोडा, कहीं मुसलधार, कहीं जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में ये गंभीर चिंता का विषय है। ये सख्त निंदनीय है। जो कठुआ में अटैक हुआ है, हम सबसे पहले इसको कंडेम करते हैं और हम अपनी सांत्वना देते हैं उन परिवारों को जिनके बच्चे शहीद हुए हैं। ये पिछले 1-1.5 साल से ऐसा हो रहा है कि जम्मू खित्ते के अंदर ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। जम्मू टारगेट हो रहा है पिछले 1.5 महीने से। ये 4था अटैक है जम्मू के इलाके में, 5वां अटैक है ज़्यादा जम्मू के इलाके में। और जम्मू में घात लगा के जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, ये साफ साफ दिखाता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी फेल हुई है,
फेलियर हुई है, इंटेलिजेंस फेलियर है, या अगर इंटेलिजेंस आ रही है तो इंटेलिजेंस को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में फेलियर है। और कठुआ दहशतगर्द हमले की तमाम सियासी जमातों की जानिब से मजम्मत की जा रही है। कांग्रेस लीडर चौधरी लाल सिंह का कहना है कि अगर सरकार आवाम के इनपुट को संजीदगी से लेती तो ऐसे हमले टाले जा सकते थे। और एक तरफ इतनी शेखी मार रहे हैं कि हमने तो माहौल ठीक कर दिया, सारा माहौल कश्मीर में यात्रु जा रहा है, अमरनाथ यात्रा हो रही है, ये कहाँ, ये इतनी नॉन सीरियसनेस कहाँ से आ गई? और 4 जवान मरना, 6 जख्मी होना, इससे बुरा और क्या करवा सकती हो? और ये यही नहीं, और दूसरी साइड भी मरे हैं, कितने लोग और मारने हैं। और वो टोटल जंगल है, और एरिया आप कठुआ ही देख लो, कठुआ में 8 किलोमीटर के बाद जंगल शुरू हो जाता है, और हर खड्ड दरिया जगह जगह हैं। ये सारे एक रास्ते होते हैं यहाँ से आने जाने के, और वहाँ जाके अटैक हो रहे हैं। और हम इस बात का सख्ती से नोटिस लेने की ज़रूरत है। जो भी इसके साथ शामिल है, उठेंगे सुबह, पाकिस्तान के नारे लगाना शुरू कर देंगे, और अपने घर को संभाल नहीं सकते, जाके उधर जाएंगे पार। ये इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सारे लोग इस बात का सहयोग करें। सरकार को सहयोग जितना चाहिए वो ले, लेकिन सरकार सीरियस होकर काम। और दिफाही माहिर कैप्टन अनिल गौड़ ने कहा है कि जम्मू खित्ते में तमाम दहशतगर्द हमले मकामी हिमायत की वजह से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौज और पुलिस इस नेटवर्क का किला कमा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जरूरत है। बिलावर एरिया में मचेड़ी एरिया में फिर एक बार आतंकवादियों ने हमला किया है। आर्मी व्हीकल को निशाना बना के कई हमारे जो जवान हैं उनको शहीद किया है, कई ज़ख्मी हैं। फिर एक बार जो जम्मू क्षेत्र में खासकर ये आतंकवादी घटनाओं का सिलसिला है वो चल रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं कैप्टन अनिल गौर, ये डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनसे हम पूछते हैं, सर ये जो फिर एक बार हमला हुआ और लगातार हम देख रहे हैं पिछले 3 साल में तकरीबन 43 के करीब हमारे फौजी यहाँ पे शहीद हुए हैं डिफरेंट जगहों पे, पूंछ राजौरी से लेकर कठुआ से लेकर बाकी जगहों पे भी। जम्मू की अगर हम बात करें तो ये जो सिलसिला है रुकने का नाम नहीं ले रहा। आखिर कहाँ पे चूक हो रही है और क्या करना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि आपको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि जब से ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ कश्मीर घाटी के अंदर, आर्टिकल 370 बॉरगेट हुआ, उसके बाद में हुआ क्या है, ये जितने बचे कुचे जो थे, थोड़े बहुत जो टेररिस्ट थे, वो सारे पीर पंचाल क्रॉस करके ये ऊपर पहाड़ों में छुपे हुए। और ये पुख्ता मतलब कि जो हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसमें ही पता कि ये कोई 30 से 40 के करीब जो है ये टेररिस्ट जो है ये अभी हैं इन घाटियों, इन पहाड़ों के अंदर। चाहे वो आप ले लीजिए रजौरी, पुंछ से लेकर डूडू बसंतगढ़ तक ले लीजिए, ऊपर तक ये सारे इसके अंदर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चीज़ ये है कि इनको मदद कौन कर रहा है? इनको मदद यहाँ पे जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर हैं जम्मू संभाग के, वो कर रहे हैं इधर। अभी कश्मीर घाटी में आप देखिए किस हिसाब से अभी जो रिसेंटली अभी कुलगाम में 6 टेररिस्ट मारे गए हैं, उसके अंदर भी क्या था कि घर के अंदर उसने जो है ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर ने उसके अंदर हाइड आउट बनाए हुए थे। तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी हैं कहीं ना कहीं, और कुछ गाइड्स हैं यहाँ पे जो इनको जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हैं। जैसे हीरानगर में हमने देखा कि इन्फिल्ट्रेशन हुई, फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है, और वो वहाँ पे जो है मारे गए हैं जो टेररिस्ट हैं, क्योंकि उनका गाइड जो है वो भी उसके उधर से भाग गया वहाँ से। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे जम्मू संभाग के अंदर है। अब ऐसा मतलब आप लग रहा है कि लोकल सपोर्ट बहुत है। लोकल सपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज लोकल सपोर्ट के अलावा ये नहीं चल सकता काम। अब पुलिस उसी में लगी हुई है, इनको शनाख्त करके NIA और पुलिस जो है सारे मनी ट्रेल वगैरह का जब कर रहे हैं सारा सिलसिला, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर ये धरपकड़ किए जाए, और ताकि ये जो नेक्सस है ये तोड़ा जाए, ताकि जो टेररिस्ट अगर छुपा हुआ है पहाड़ों में फिर वो नीचे आएगा सामान लेने के लिए तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब ये जो घटना हुई है रिसेंटली, अब ये पता नहीं क्या ये डूडू बसंतगढ़ से लोग हैं, क्यों उसमें जो है देखिए 13-14 किलोमीटर का फासला है आपस में, वो उधर से होके उधर से आ सकते हैं और वापस भी जा सकते हैं। तो अब जो है सारी तहकीकात चल रही है इसके अंदर। बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि हमारे जो 4-5 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं वहाँ पे, और ये एक टैक्टिस बना दी है जब से
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तीसरी बार जो है अपनी शपथ ली है। आज तक देखिए पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऑफिशियली कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। इसका मतलब वो खुश नहीं है उनसे कि भाई वो बन गए हैं। ये इसीलिए जम्मू संभाग के अंदर अब ये जो टेररिज्म शुरू होने का सिलसिला है, ये वही चीज़ है, ये डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये बताइए कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से, क्योंकि आप इसमें रहे हैं, किस तरह से कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ताकि फ्लश आउट हो जाए पूरा आतंकवाद यहाँ जम्मू से? देखिए स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल सही चल रही है। जो है ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर की आइडेंटिफिकेशन वो पुलिस संभाग कर रहा है, उसकी इंटेलिजेंस, क्योंकि घने जंगल है, बहुत टेरेन का इलाका है। ऐसे हालात में आपको क्या लगता है कि जो एडवांटेज हैं वो लेते हैं आतंकवादी, उस सूरत में अब करना क्या चाहिए? देखिए करना तो वही चाहिए जो अभी कर रहे हैं, उसके अलावा कोई कर नहीं सकते। आप चप्पे चप्पे के ऊपर सैनिक तो खड़ा कर नहीं सकते ना। आपको पहले जो है इनका सपोर्ट सिस्टम, आप समझिए एक चीज़, एक अगर टेररिस्ट कहीं है छुपा हुआ, उसने खाना है, उसने कुछ करना है, उसके लिए लोकल चाहिए आदमी जो दुकानों से सामान लेगा और आ गया। कश्मीर घाटी में क्या होता था कि वो जब पहाड़ों से आते थे नीचे तो वो मारे जाते थे। अब वो ऐसे ही ने सारी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। उसने कहा नहीं, आप जो है अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर जो है उसको वहाँ से मैसेज भेजते हैं, एक ग्रिड रेफरेंस भेजते हैं, फलाने ग्रिड रेफरेंस पे आप जाके सामान छोड़ दो, और वो वहाँ छोड़ के आए थे। फिर उसके बाद एक मैसेज आता है जो टेररिस्ट हैं कि भाई फलाने ग्रिड रेफरेंस पे जो है आपका जो और वही कठुआ हमला जो हुआ है उस पर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि कठुआ हमला इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी है। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि कठुआ में हुआ हमला इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी है। जब एक माह कबल दहशतगर्दों की दरअंदाजी का इनपुट था तो फिर दहशतगर्द क्यों नहीं पकड़े गए? अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि हमें अपनी अफवाज पर मुकम्मल एतमाद है कि दहशतगर्द जल्द पकड़े जाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। अल्ताफ साहब, जिस तरीके से कठुआ में आतंकी हमला हुआ है, क्या अमन अमान को एक बार फिर से बिगाड़ने की कोशिश है? देखिए, सबसे पहले जो कल शाम के कायराना आतंकवादी हमले में जिन 5 हमारे जवानों ने शहादत दी है, पहले मैं उनकी शहादत को सलाम करता हूँ और साथ साथ उनकी जो फैमिली है उनके साथ इजहार यकजहती करते हुए, जहां तक अमन अमान का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही 2019 के बाद, जहां कश्मीर में मिलिटेंसी पे बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया और उन्होंने अब एक नई पॉलिसी के तहत जम्मू को अब हिट करना शुरू कर दिया। और उनकी जो पॉलिसी है हिट एंड रन वाली पॉलिसी, चाहे राजौरी हो, चाहे इससे पहले कठुआ में हो, या अब फिर कल जो बिलावर के इलाके में हुआ है, इससे ही लगता है कि दहशतगर्दों की जो पॉलिसी है उन्होंने चेंज कर दी है। वो एक इलाके से हिट करके दूसरे इलाके में चले जाते हैं। और जहां कल कठुआ का जो आतंकवादी हमला था, कहीं ना कहीं इसमें एजेंसी और पुलिस की भी लापरवाही है। अगर एक महीने पहले खुद ही आर्मी और पुलिस कहती है कि 2 ग्रुप अंदर एंटर हुए हैं, एक ग्रुप को तो मार डालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक महीने तक इस लापरवाही से आतंकवादियों का वेट करना, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी लापरवाही है। प्रोएक्टिव होकर आतंकवादियों को ढूंढने की कोशिश करना था, उनको हिट करना था। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं करता है कि हमारी पुलिस और आर्मी जरूर इनको अपने अंजाम तक पहुंचाएगी, इनका खात्मा करेगी। लेकिन सबसे पहले कब तक हम कुर्बानी देते रहेंगे? पहले हमारे जवान शहीद होते हैं, उसके बाद आतंकवादी मरते जाते। इस पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है, इस पॉलिसी को फिर नजरसानी करने की जरूरत है। प्रोएक्टिव होकर आतंकवादियों का ताकुब करके आतंकवादियों को मार डालना पड़ेगा। यही आज वक्त में देश की डिमांड है, यही लोगों की डिमांड है कि आतंकवादियों को हिट करो। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान कंटिन्यू बार बार कोशिश कर रहा है, ये हरकतें कर रहा है, गुनाहगारों को अंदर भेज रहा है, वो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते हैं, सिविलियन पे हमले करते हैं। मुझे लगता है कि आज के वक्त की डिमांड यही है कि एक बार फिर बालाकोट जैसा इंसिडेंट वाक़ा फिर दोहराना चाहिए। बिल्कुल, अमरनाथ यात्रा चल रही है और असेंबली का जो चुनाव है वो भी माना जा रहा है कि सर पर है। ऐसे में क्या माना जाए कि इनपुट को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है? देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसियों को और ज़्यादा सक्रिय और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। मैं फिर एक बार दोहराऊं, कल जो कठुआ वाला हमला है ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, इंटेलिजेंस एजेंसियों की लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही है, वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस की लापरवाही है कि एक महीने तक वो आतंकवादियों को उन्होंने मौका दे दिया और कल उन्होंने बहुत बड़ा जो लॉस है इंडियन आर्मी पे अटैक करके उन्होंने कर दिया। मुझे लगता है वक्त आ चुका है कि अब आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको आतंकियों को टारगेट करना पड़ेगा। यही देश चाहता है, यही देश का आवाम चाहता है। और साथ साथ हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, एक बार फिर इस स्ट्रेटजी को
रिव्यू करने की जरूरत है। और जिस तरह से आतंकवादियों ने चेंज किया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को जो अपनी स्ट्रेटजी है उसको चेंज करना पड़ेगा। प्रोएक्टिव होकर आतंक पे टारगेट करना चाहिए, न कि वेट करना चाहिए कि आतंकवादी हमारा नुकसान कब करे उसके बाद हम मार डालें। नहीं, पहले आतंकवादियों को मार डालना, और ऐसा कोई मौका उनको देना नहीं चाहिए कि वो हमारे जवानों को हिट करके शहीद करें। एक और सवाल ये है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो जम्मू संभाग में ज्यादा हो रही है, इसके पीछे क्या? देखिए, बहुत बड़ी एक आतंकी साजिश है, आतंकी पॉलिसी है। पहले कश्मीर में तो हुआ करता था, लेकिन 2019 के बाद यहाँ तो आर्मी, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंक दिया। और जो प्रेशर यहाँ क्रिएट किया है यहाँ की एजेंसियों ने, चाहे जिस तरह से यहाँ का इनपुट बहुत स्ट्रांग हुआ है। जम्मू में तो इतना सेटअप आर्मी का ना हुआ करता था और न पुलिस का, इसलिए एक सॉफ्ट एरिया उन्होंने ढूंढा। और दूसरी बड़ी उसमें मुझे जहां तक साजिश लगती है कि हिंदू डोमिनेटेड एरिया को ढूंढकर और जो कठुआ में ये जो ताज़ा जो हमला हुआ है दहशतगर्दी का, दहशतगर्दों ने जिस तरह से फौजी गाड़ी को निशाना बनाकर हमला किया है, जिसके नतीजे में 5 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। इस हमले के खिलाफ जम्मू में एहतजाज हो रहा है। जम्मू में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और ये एहतजाज जम्मू में हो रहा है उस हमले के खिलाफ जो दहशतगर्दों ने कायराना हमला किया, जब उन्होंने फौजी कॉन्वॉय पर निशाना साधा था और फौजी गाड़ी को उन्होंने निशाना बनाते हुए उस पर हमला किया था, जिसके नतीजे में कुल 5 फौजी जवान शहीद हो गए हैं और 5 घायल बताए जा रहे हैं। और आप मेरे हाथ में देख सकते हैं यही AK-56 की जो गोलियां हैं जो ताबड़तोड़ जो हैं वो बरसाई गई, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेनेड से हमला किया गया। जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं गाड़ी के, और जो ब्लड स्टेन है वो आप देख सकते हैं। कितना भयानक ये हमला हुआ होगा। और जो है आतंकवादियों ने यहाँ रैकी जो है वो पहले की होगी, उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से ये अटैक किया है। आप देख सकते हैं कि जो बुलेट्स हैं वो भी गाड़ी को जहां तहां आपको दिखाई देंगे, ये लगे हुए हैं, ये बुलेट की निशान है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी को बुलेट लगे हैं, और पहले जो टायर हैं, चारों टायर जो है वो बस्ट किए गए, गाड़ी को रोका गया, उसके बाद जो है हमला किया गया। और ग्रेनेड से जब हमला हुआ उससे ज्यादा नुकसान हुआ, जिसमें हमारे जो 5 जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी के नीचे भी जो है वो ब्लड स्टेन आपको दिखाई देंगे। और अभी जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को जो है कॉर्डन किया हुआ है, समूचा जो इलाका है वो कॉर्डन है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि इनपुट्स हैं कि आतंकवादी इसी घने जंगल में जो है वो छिपे हुए हैं, और यहाँ से जो है मीडिया को भी पीछे जाने के लिए कहा गया है। हालांकि और ये कहा गया है कि ऐसे इनपुट्स हैं कि इस इलाके में जो स्ट्रेस है वो बढ़ गया है, और यहाँ पे जो इनपुट्स हैं उसके हिसाब से कभी भी जो इनकाउंटर है वो ब्रेकआउट हो सकता है। इसके लिए मीडिया को भी ये कहा गया है, हिदायत दी गई है कि वो पीछे हट जाएं, क्योंकि ये जो ट्रक है, और ये कल 3:30 बजे यहाँ पे हमला हुआ था, और जिसमें हमारे जो जवान हैं वो अपने यहाँ से जो पेट्रोलिंग करते हुए जा रहे थे, और उसमें वो नहीं जानते थे कि घात लगा के जो आतंकवादी हैं वो छिपे बैठे हैं यहाँ पे उन पे हमला करने के लिए। और यहाँ की जो टोपोग्राफी आप देख सकते हैं कि कई नाले जो हैं इस जगह तक पहुंचते हैं, और यहाँ पे छिपने की कई जगह हैं जहाँ पे छिपना आसान है। यहाँ पे पुलिस, SOG, सेना के जवान जो है सभी इलाकों को यहाँ पे खंगालने में लगे हुए हैं, और कोशिश यही है कि आतंकवादी जहां भी छुपे हैं उनको जल्द ढूंढ निकाला जाए और उनका सफाया किया जाए। और ये जो ट्रक है ये आप देख सकते हैं कि सामने भी आप देख सके, तो यहाँ पे जो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है उसका निशान जो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको जो कालक यहाँ पे दिखाई देगी, वो आपको आप समझ सकते हैं। जो मेरे हाथ में जो बुलेट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ बुलेट्स जो है AK-56 की जो है इस्तेमाल की गई हैं, और यहाँ जहां तहां भी आप देखें, आप यहाँ देखें तो यहाँ भी बुलेट की जो गोलियां हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगी। और ये दिखाता है कि कितनी ज्यादा राउंड जो है वो फायरिंग जो है आतंकवादियों ने यहाँ पे की है। और यह कहीं ना कहीं वापस जो है आतंकवाद को जम्मू सूबे में सुलझाने की जो पाकिस्तान और ISI की मंशा है, उसी के चलते इस तरह के हमलों को जो है वो तेज कर दिया गया है। क्योंकि कोशिश ये भी है कि पाकिस्तान और ISI की जो सरेंडर कर चुके हैं मिलिटेंट, उनको भी वापस OGW के बतौर पे जो है उनसे काम लिया जाए, और उनसे जो है इलाके की जो रेकी है वो करवाई जाए। और क्योंकि वो इलाके को अच्छे से जानते हैं, किसी वक्त जहाँ पे जब जम्मू रीजन में जब मिलिटेंसी थी तो इसी इलाके में वो जो है वो घूमते थे, कई हाइडआउट जो हैं वो जानते हैं। तो इस तरह का फायदा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान और ISI लेना चाहता है अपने उन सरेंडर मिलिटेंट से। और चुनौतियां जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने ये भी हैं कि किस तरह से जो इस टोपोग्राफी को देखते हुए इन चैलेंज का जो है मुकाबला किया जाए, और जितने फॉरेन टेररिस्ट जो इस इलाके में मौजूद हैं उनका सफाया किया जाए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 कठुआ।
और इस वक्त फिर से एक बार सीधे रुख करते हैं जम्मू का, जहां इस वक्त हमारे रिपोर्टर समीर मौजूद हैं और वो मौजूद हैं वहां जहां प्रदर्शन हो रहा है इस आतंकवादी कायराना हमले के खिलाफ। समीर, मैं आपके पास आ रहा हूं, हमें ये बताएं कि ये प्रदर्शन जो हो रहा है वो किस बात को लेकर हो रहा है और ये इनका कहना क्या है, किस तरह की डिमांड है इनकी? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है ये पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है और आपने देखा इन्होंने पुतला भी यहाँ पे फूंका है और ये बस स्टैंड के पास इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया और लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट ये इसलिए कर रहे थे कि जिस तरह से कल आतंकवादी हमला हुआ है और बाकी ये कह रहे हैं कि यहाँ जम्मू रीजन में कई लगातार कई सालों से तकरीबन 3 सालों से लगातार जो पाकिस्तान की तरफ जो आतंकवादी यहाँ पे भेजे गए हैं वो जिस तरह से हमला कर रहे हैं, चाहे वो निहत्ते यात्रियों को निशाना बना रहे हैं, लोगों को बना रहे हैं या आर्मी या पुलिस के जवानों को निशाना बना रहे हैं, तो इस पर रोक लगनी चाहिए और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए साहब। और इन्होंने अभी पुतला भी यहाँ पे फूंका, काल्पनिक मूवमेंट है ये और इनके साथ जितने लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि समीर, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है उसके खिलाफ रोष जो है उन्होंने एक प्रकट किया है, एक रोष किया और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी कह रहे हैं कि इनसे पूछते हैं। देखिए, जम्मू का माहौल बिगड़ रहा है, ये सब जानते हैं, ऐसे कुछ छुपाया नहीं छुपता, क्योंकि ये सिलसिलावार तरीके से जो साजिशें रची गई और ये एक्शन हुए हैं जो इनके जो इन कायर, इन बुज़दिल, इन चूहों के जो कि पीछे से घात लगाकर हमारे आर्मी जवानों को जो छाती पे गोली खाने वाले हैं उन पर घात लगाकर ग्रेनेड से हमला करते हैं या उनको मार देते हैं, उनका क्या दोष है? यही दोष है कि वो अपना घर बार छोड़कर हमारी सुरक्षा के लिए जो घर बार छोड़कर सीमा पे खड़े हैं, हमारी सुरक्षा के लिए जो यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने एक सन्यासी की तरह धूप छांव छोड़कर हर तरीके से जो हमारे बीच में खड़े हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। ये नाकामयाबी हम लोगों की बनती है जो हम ऐसे प्रशासन पे यकीन करे बैठे हैं। ये नाकामयाबी हमारी और इस संतरी से लेकर मंत्री तक सबकी बनती है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है कि ये नाकामयाबी बहुत बड़ी नाकामयाबी है। ये जम्मू इसके लिए शर्मसार है, पूरा देश इसके लिए शर्मसार है। क्या करना चाहिए? करना हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। शासन प्रशासन पर विश्वास छोड़कर हमें मैदान में आना चाहिए। आम नागरिक को अब कमान अपने हाथ में लेकर बैठकें कर दूर दराज एरियो में जाकर जितने भी हमारे यहाँ के डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह या जितने भी हमारे रिमोट एरिया हैं सब जगह जाकर टीमें बनानी चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए और साथ साथ में उनके जो भी समुदाय के लोग हैं सबसे विचार करना चाहिए, बैठना चाहिए और उनसे जानकारी लेनी चाहिए, भाई यहाँ पे कमी किसमें आ रही है, कौन से ऐसे समुदाय के लोग हैं जो ये कर रहे हैं, करवा रहे हैं, जब कौन ऐसे दहशतगर्द हैं, कहाँ कौन उनको पनाह दे रहा है या कौन सपोर्टर है उनका। इन सब के ऊपर अब कमांड जो है वो हमारे यहाँ के डोगरा लेने वाला है और ये हम खुलेआम एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं कि आप अब आराम कीजिए, क्योंकि आपकी तबादले भी नहीं हो रहे, आपको रिटायरमेंट भी नहीं दी जा रही, नई भर्ती नहीं की जा रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत से हीरे हैं जम्मू में, आपको तो मौका नहीं मिला। जय श्री राम। मैं दुबे मूवमेंट कल्की की तरफ से ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने आर्मी के ऊपर अटैक किया है ये बहुत ही शर्मनाक दुखदायक घटना है ये, और इनके खिलाफ कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। और आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ ये जो यहाँ के हमारे जयचंद हैं, जैसे रोंगियो हो गए, यहाँ पे जो घुसपैठी है, जो नशा तस्कर, पशु तस्कर, यही लोग इन लोगों को, अलगाववाद को, उग्रवाद को पनाह देते हैं। इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी। जिस समय आप रोहिंग्यों के ऊपर कार्रवाई करोगे, जिस समय आप जो लोग हमारे बीच में नशा तस्कर या ये गो तस्कर जो बैठे हैं, यही लोग इनके वो हैं, क्या कहते हैं, इनको क्ल्यू है। तो इसलिए सबसे पहले अंदर के जो लोग हैं इनके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही लोग उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनके साथ मिलकर, जैसे आर्मी का अटैक हुआ है, ऐसे नहीं होना, ये असंभव था, ऐसे किसी को क्या पता क्या हो रहा है। जब तक हमारे बीच के लोग नहीं मिले हैं, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये रोंगी जो जितने भी घुसपैठी यहाँ पे हैं इनके वो पहले सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब ये मूवमेंट कल्की ने ये जो डिसीजन लिया है, हमारे जितने भी जम्मू के संगठन हैं सब मिलकर एक संगठन तैयार हुआ है मूवमेंट कल्की, जो आप पिछले दिनों से देख रहे हो, हमने काफ़ी काम भी करवाया। अब ये सैलाब रुकने वाला नहीं है, अब आम जनता सामने आएगी, खुल के आएगी और इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देगी। जय श्री राम। ये बताइए, जो ये हालात है तो आर्मी को फ्री हैंड देना चाहिए, वक्त आ गया। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वहाँ पे जो पुलिस का, कठुआ पुलिस की भी बहुत बड़ी अचूक है वहाँ पे, तो वो भी कारण है। इससे बेहतर यह है कि सब कुछ कंट्रोल जो आर्मी को देना चाहिए। जब ये सारा कंट्रोल आर्मी के पास आ जाएगा, फिर
ये सारा आर्मी संभाल लेगी। और फिर ये जो ऐसी वैसी ये हरकतें हो रही हैं, जैसे ये नशा तस्कर छुपे हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो आर्मी खुद ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के मारेगी इनको। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहिए कि टोटली आर्मी के हैंड ओवर कर देना चाहिए। तो देखिए बात यहाँ पे ये है कि ये कह रहे हैं कि विशाल कि आर्मी को पूर्व इख्तियार देना जी। चाहिए और वक्त आ गया है कि जो लोकल सपोर्ट इनको मिल रहा है उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो लोकली सपोर्ट इनको आतंकवादियों को मिल रहा है, चाहे पुंछ राजौरी में है या कठुआ बेल्ट में है या उधमपुर बेल्ट में, तो जितने भी लोकल सपोर्ट दे रहे हैं जो ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की। और ये जो